यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए, एक रास्ते पे आप जब इतनी दुर्व्यवस्था देखते हैं, उसी से समझ में आ जाता है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था क्या है। रोज़ गोलियां चल रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं यहाँ, तो आई मीन बहुत कुछ बदलना है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था से। मैं पर्सनल लेवल पे बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आप मौका तो उनको मिला था भाई, उप मुख्यमंत्री थे। हमको बना के देखिए, फिर देखिए कैसे बदलता है भाई। जब आपको मौका मिला आप काम नहीं करते, जब आप हट जाते हैं तो रोना गाना शुरू कर देते हैं। इट्स वेरी फनी, आई नॉट लाइक टू से, मतलब ये मैं ऐसे अननेसेसरी बयानबाजी नहीं करना चाहता हूँ, बट आई फाइंड इट वेरी फनी कि लुक हु इज टॉकिंग। समक्ष बैठ के समझाए या उनकी लॉजिक को आप लॉजिक से काटिए। उनके पास एविडेंस है बच्चों के पास कि भैया उनके साथ गलत हुआ, आप कैसे उसको आउट रूल कर सकते हैं बिना उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराए? एक बयान दे दिए कि नहीं था तो नहीं था। मेरा मानना है कि एग्ज़ाम जो रद्द होना है तो पूरा एग्ज़ाम रद्द होना है ना, तो ये पूरा एग्ज़ाम रद्द होना और ये पूरी तरह से फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए और सारे बच्चों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। और कई पॉलिटिकल कैंपेन्स, जिसमें कि एक बाइक यात्रा भी है जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, वो भी शुरू हो रखा है। और आने वाले दिनों में हम लोग जाके अपने लोगों से जुड़ेंगे बिहार में, और बिहार की जो जनता है उनको जनसुराज को समझने, जानने और जुड़ने के लिए हो सकता है एक बेहतरीन हम तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से पहुँचे। देखिए, अभी तक पार्टी का हमारा जो स्टैंड है, हम किसी गठबंधन, प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस के हम लोग गठबंधन के खिलाफ हैं। हम इस बारे में हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि हम किसी गठबंधन में, हम इंडिपेंडेंटली, और पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता जनसुराज को पूर्ण मैंडेट देगी, पूर्ण बहुमत देगी, कि जिससे कि हम, क्योंकि किसी गठबंधन में जाएंगे तो हम भी उसी पॉलिटिक्स के शिकार हो जाएंगे जिसमें। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं आनंद मिश्रा सर। असम में इनको सिंघम के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले तो आनंद मिश्रा सर से मेरा सवाल ये रहेगा कि सर, आप एक स्टेट में सिंघम के नाम से भी जाने जाते थे, और बिहार का कानून व्यवस्था आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल अभिषेक भाई, क्योंकि मैं एक ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के बैकग्राउंड से आता हूं, तो डेफिनेटली बिहार में मुझे ये देख के लगा कि इतना बुरा हाल बिहार डिज़र्व नहीं करता है। बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था हो सकता था। बिहार का इतिहास रहा है संगठित जीवन का। एक महाजनपद जब बने, 16 महाजनपद, तो उसमें से सबसे शायद विशिष्ट मगध ही हुआ करता था। तो एक ऐसे इतिहास को लेके जब हम आगे बढ़े और आज ऐसे दुर्दशा में पहुंच गए हैं कि बिहार और बिहार का होना कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सनल आपका जो रिज्यूमे है उसको उस पर आँच लाता है। तो इसमें खराब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, खराब प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बड़ा जिम्मेदार है। मैं तो रोज़ भुक्तभोगी हूँ बक्सर से, और कभी यहाँ के आने के बीच में बॉस मुझे पर्सनली उतर के ना मुझे ट्रैफिक से जगह निकलवा के आना पड़ता है। एंड ये रोज़ का है। तो कितने एम्बुलेंस को फंसे हुए मैंने देखा है। एंड एक पुलिस वाला नहीं नज़र आता है, कोई व्यवस्था नज़र नहीं आता, कोई सिस्टम तरीका नज़र नहीं आता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए, एक रास्ते पे आप जब इतनी दुर्व्यवस्था देखते हैं, उसी से समझ में आ जाता है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था क्या है। रोज़ गोलियां चल रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं यहाँ, तो आई मीन बहुत कुछ बदलना है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था से। मैं पर्सनल लेवल पे बहुत दुखी हूँ। एक सवाल रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर पे ही स्टिक करते हैं, और सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर बिहार में सुधारने की चीज़ें को अगर अंडरलाइन करें तो कानून व्यवस्था कितने नंबर पे आएगी? कानून व्यवस्था नंबर 1 पे आएगी। नंबर 1 पे? इतनी खराब हो चुकी है बिहार की कानून? बिल्कुल, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था ना ठीक हो तो आप तो जिंदा रहें तब ना, जान है तो जहान है। यहाँ तो कानून व्यवस्था, अगर आपके जीने का, आपका लाइफ का जो क्वालिटी होता है उसका सबसे पहला, अनटिल अनलेस आप जंगल में रहते हो, हाँ, वहाँ भी एक व्यवस्था, कानून व्यवस्था होती है। लेकिन अगर आपका कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है तो आपकी जो ज़िंदगी है उसका क्वालिटी कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। नंबर 1 वो आएगा। दूसरा अगर आप दूसरा कहते नहीं, आपने एक ही के बारे में पूछा, हाँ, नहीं तो इसके बाद मैं कहता, इसके बाद आपका रोज़गार और पेट भरने की बात आती, और फिर शिक्षा आता, एंड थिंग्स लाइक दैट। ये सर, आपके जो मुद्दे हैं, बिहार के एक बड़े नेता हैं, उनके मुद्दों से मिल रहा है। कौन से, आई डोंट नो कौन से बड़े नेता की बात? कानून व्यवस्था पे तेजस्वी यादव भी बुलेटिन चलाते थे, रोजगार के लिए अभ्यर्थियों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, वही मुद्दा उनका भी चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जनस्वराज को बी टीम कह के सब मंच से कहते हैं कि बी टीम है ये बीजेपी का। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बिहार के इश्यूज इतने बड़े हैं कि उसको डिस्कस करते ही टाइम नहीं मिलेगा कि ऐसे किसी बात को डिस्कस किया जाए जो कि जिस पे पॉलिटिकल डिस्कशंस हो। क्योंकि आप मौका तो उनको मिला था भाई, उप मुख्यमंत्री थे। हमको बना के देखिए, फिर देखिए कैसे बदलता है
भाई जब आपको मौका मिला आप काम नहीं करते, जब आप हट जाते हैं तो रोना गाना शुरू कर देते हैं। मतलब आप रेडी हैं सर उप मुख्यमंत्री बनने के लिए? देखिए, मैं जिम्मेदारी के लिए, पोस्ट की बात नहीं है, इट्स अबाउट जिम्मेदारी। अगर आप जनसुराज को जिम्मेदारी, मुझे पर्सनल बात नहीं करिए, अगर आप जनसुराज को जिम्मेदारी दे के देखिए कि कैसे काम होता है। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, मुझसे बेहतर लोग जनसुराज में हैं, और जनसुराज को अगर मौका मिल जाए तो कल को कभी ऐसा नहीं होगा कि जनसुराज फिर बाद में कभी पावर में आज से मतलब ये भी 50 साल 100 साल बाद तो वो आके रोने लगे कि यार कानून व्यवस्था। तो भैया आप जब थे तब आपने क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल के पहले देख लीजिए, और उसके बाद ऐसी बातें, क्योंकि इट्स वेरी फनी, आई नॉट लाइक टू से, मतलब ये मैं ऐसे अननेसेसरी बयानबाजी नहीं करना चाहता हूँ, बट आई फाइंड इट वेरी फनी कि लुक हु इज़ टॉकिंग। सर एक और सवाल है कि अब आप जनसुराज में युवा इकाई के अध्यक्ष बन गए हैं, बिहार के युवा भी सड़क पे उतरे हुए हैं। 13 तारीख को बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसके बाद क्या नज़ारा था आपके सामने? उसको देख के आपको क्या लगा कि कैसी व्यवस्था की गई थी आयोग की तरफ? ये व्यवस्था कहाँ थी, ये तो दुर्व्यवस्था है। एक आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाते, अभी आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अब देख लीजिए व्यवस्था, देख लीजिए कि आप एक परीक्षा नहीं यहाँ पे कंडक्ट करा पाते। यूपीएससी की परीक्षा देखिए पूरे देश में होती है एक साथ, एक दिन में, कहीं से कोई ग्लिच नहीं होता है, इतनी बड़ी परीक्षा। और यहाँ पे आप देखिए जब मोमेंट आपको एक एग्ज़ाम मिलता है और आप उसका पूरा मटिया मेल करके रख देते हैं, ये दिखाता है कि किस तरह से इनएफिशिएंसी इस सिस्टम में भरी पड़ी है, कि हमारे युवा जिनको कि अपने भविष्य के लिए कंसंट्रेट होके उस पर काम करना चाहिए, उन बेचारों को, बेचारा ही कह रहा हूँ क्योंकि चारा नहीं है उनके पास कोई, हाँ, उन बेचारों को आके रास्ते पे अपने हक के लिए, एक बेहतर माहौल के लिए जिसमें वो अपनी ऊर्जा से, अपनी प्रतिभा को वहाँ पे वो जाहिर कर पाए, उस मौके के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए लाठी खाना पड़ रहा है। ठंडा के मौसम में बैठ के वहाँ पे गुहार लगाना पड़ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है उनकी बात, कोई पहुँच नहीं रहा है। भाई बच्चे अगर इस तरह से तकलीफ़ में है तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार की और जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों की बात तो सुनी जाए, ठीक से उनको समझाया जाए। अगर आपको लगता है आप सही हैं तो समक्ष बैठ के समझाया जाए, उनकी लॉजिक को आप लॉजिक से काटिए। उनके पास एविडेंस है बच्चों के पास कि भैया उनके साथ गलत हुआ, आप कैसे उसको आउट रूल कर सकते हैं बिना उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराए? एक बयान दे दिए कि नहीं था तो नहीं था, आप कहाँ के महाराज हैं? कह दिए, बच्चे कह रहे ऐसा हुआ है तो करें, नहीं हुआ है तो महाराज है आपके, कह दिया नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इंक्वायरी कराया, आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया, आप कैसे कह सकते हैं नहीं हुआ? एक लांछन लगा तो उस पर भाई इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी बात पूरी निकल के आनी चाहिए। तो यही अव्यवस्था देख के मन बहुत दुखित है। आयोग का डिसीजन आया कि 12,000 छात्रों का जो बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा दे रहे थे उनका परीक्षा रद्द किया गया, उनके अलावा बाकी छात्रों का परीक्षा नहीं रद्द किया गया। तो क्या ये छात्रों के साथ अन्याय है? बिल्कुल अन्याय है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक एग्ज़ाम एक तरीके से लेते हैं, एक पेपर से लेते हैं, ऐसा कौन सा आप महाअनुभव बन गए हैं? कौन सा ऐसा एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है कि 2 अलग एग्ज़ाम 2 अलग पेपर से आप उसके बीच में कैसे कंपटीशन? हाउ कैन यू से कि आप सेब और टोमेटो को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दोनों दूर से एक जैसे दिखते हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर इट, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ऐसा नहीं हो सकता। आई पर्सनली, मेरा मानना है कि एग्ज़ाम जो रद्द होना है तो पूरा एग्ज़ाम रद्द होना है ना, तो ये पूरा एग्ज़ाम रद्द होना और ये पूरी तरह से फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए और सारे बच्चों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। और जितनी गफलतियाँ हुई हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, वो सारी गफलतियाँ जो उसको उठा के बच्चों ने सामने रखा है उस पर ध्यान देना चाहिए। कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज़ हैं, वो डीएम हो, एसपी हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई हो, जो बीपीएससी हो, संघ हो, इस सब पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करनी ज़रूरी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो बंदा कौन या बंदी कौन जो इसका जिम्मेदार है। ये इट कैन नॉट बी एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों हट रहा है सर आयोग? ये सब मतलब एक हाँ बोल सकते हैं एक पुख्ता कदम लेने से ये बिल्कुल ये हट रहा है। दिस शोज़ की तैयारी नहीं होने से आदमी क्या करेगा, यही सब करेगा। मुझे लगता है उनके ऊपर सरकार को और मे बी इवन जुडिशरी शुड टेक कॉग्निजेंस इन द मैटर। और मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम दैट एक जुडिशियल इंटरवेंशन इसमें आना चाहिए। हम लोग बहुत खुश होंगे अगर इस बात को माननीय अदालत भी इसका संज्ञान ले। चलिए अब हम सर मूव करते हैं उपचुनाव के ऊपर। उपचुनाव जो बिहार में हुए उससे जनसुराज पार्टी के आप भी अब नेता बन चुके हैं, उस रिजल्ट से आप सेटिस्फाई हैं?
देखिए सेटिस्फाइड तो तभी होते हैं ना जब हम जीत जाते हैं उसको। तो डेफिनेटली इसमें ये दिखा कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे जज्बे में कमी नहीं है, जज्बे से सेटिस्फाइड हूँ और हमारी करने की मेहनत करने की क्षमता काफ़ी है हमारी टीम में, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और सेटिस्फैक्शन लेवल एक ही जगह जहाँ पे थोड़ा सा डोल गया, वो जगह ऐसा था कि लोग हमसे जो कहते रहे हैं कि हम अच्छा ही बात कह रहे हैं, नहीं वही कह रहा हूँ कि लोग जो कह रहे हैं कि हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपकी बात अच्छी लग रही है, लेकिन वो अभी तक हम पे होता ना कि जो भरोसा ट्रस्ट, वो अभी शायद इतना वक्त उनको थोड़ा और चाहिए जिस पे हम पे ट्रस्ट आ जाए। वहीं पे देख के हम अनसेटिस्फाइड है कि लोग और टाइम ले रहे हैं, लेकिन हम जल्दी में हैं बिहार को बेहतर बनाने के लिए और बिहार के लिए काम करने के लिए। तो यही जो पार्ट है जो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड लगता है। तिरहुत में आपने एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया, दूसरे नंबर पे आए थे जनसराज, मतलब वहाँ पे तो जनसराज बिल्कुल गेम चेंजर बन के निकला था। एक्चुअली यही था। देखिए यहाँ पे ज़रूर लोगों को जो इमोशनल अपील्स और इसके चलते जो वहाँ पे माननीय जीते हैं, हाँ, तो वो उसका अलग एजेंडा था, इट्स अबाउट पर्सनल थिंग्स, जिसके लिए जीते अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जहाँ तक राजनीति पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात आती है, डेफिनेटली जनसुराज एक मजबूत पोजीशन पे था और भी होता। और जितने भी बाकी सारे देखिए जहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात आई जो चुनाव में ना, आप इस बात को देखिए, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे मतलब जो समझ के इस बात को वोट करने गए थे, उन लोगों ने जनसुराज को चुना है ना। जहाँ पे टिपिकल वो मुर्गा भात या जो अनफॉर्चुनेट है, हर जगह नहीं होता, सारे हमारे लोग ऐसे नहीं हैं, बस जिस क्षेत्र में जाके उनको बहला दिया जाता है, उनको प्रलोभन दे के बहका दिया जाता है, जात पात पे खेल दिया जाता है, वो जब चीज़ को उससे उठ के हम ऐसे एक लोगों के बीच में पहुंचते हैं जो स्नातक हैं, जो बात को समझते हैं और कहीं ना कहीं गंभीरता से इस विषय को देखते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तब देखिए जनसुराज किस तरह से आगे आ जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि बिहार की जनता को हम यही बात को समझा पाएंगे। पहले वक्त कम मिला था, हम पॉलिटिकली नहीं पहुंच पाए थे। प्रशांत जी जो 2 साल से ज़्यादा जो चल के लोगों को जगा रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, लेकिन उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है उसके लिए हमें 1 साल का भी जो भी कुछ महीनों का वक्त मिला है, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें हमारी बात हम जनता तक पहुँचा पाएंगे और जनता का भरपूर स्नेह, प्यार और आशीर्वाद जनसुराज को मिलेगा। सर 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज का क्या तैयारी होने वाला है? देखिए जनसुराज की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हमने जिस दिन पार्टी गठन हुआ उस दिन ही तय हो गया था कि जनसुराज जिस बात को लेके बनी है कि बेहतर बिहार के लिए हम बने हैं, हम एक संकल्प लेके आए हैं तो कि सही लोगों को जोड़ के एक सही सोच को प्रमोट करते हुए एक सामूहिक तौर पे हम एक बेहतर बिहार बनाने का करेंगे। और इसके लिए हमारे संगठन की रचना शुरू हो चुकी है। पॉलिटिकली हमारे जितने लोग हैं उनको हमने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। कई पॉलिटिकल कैंपेन्स, जिसमें कि एक बाइक यात्रा भी है जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, वो भी शुरू हो रखा है। और आने वाले दिनों में हम लोग जाके अपने लोगों से जुड़ेंगे बिहार में, और बिहार की जो जनता है उनको जनसुराज को समझने, जानने और जुड़ने के लिए हो सकता है एक बेहतरीन हम तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से पहुंचेंगे। बाइक यात्रा पे जा रहे हैं सर, मतलब ये तो कुछ अलग ही इस बार यात्रा, पद यात्रा, अब उसको मॉडिफाई करके बाइक यात्रा बनाने। मॉडिफाई नहीं, ये एक एक्सटेंशन है। जो पद यात्रा प्रशांत जी कर रहे हैं वो तो अभी चल ही रहा है, वो करेंगे, और उसका ही इम्पैक्ट है जिसके चलते जनसुराज आज इस कदर बड़ा है। और बाइक यात्रा इज़ लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग टू इट, तो उनके, क्योंकि वो जहाँ से आ चुके हैं उन जगह पे फिर तो हमें किसी को पहुँचना है, वो भी एक पार्ट है। और जहाँ अभी पहुँचने में वक्त है उनके, उन जगहों को तैयार करना है, वहाँ लोगों को एक्टिवेट करना है। तो इसीलिए ये बाइक यात्रा हमारा जो संगठन है उसको इस्टेब्लिश करने का एक उद्देश्य है। हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको जगाने का, एक्टिवेट करने का एक उद्देश्य है। हमारे जो नेतृत्व में लोग हैं उनको उभार के लाने का भी एक उद्देश्य है कि वहाँ की हमारी लोकल जनता समझे कि लोकल में जनसुराज का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, लोकल नेता कौन है। वो सारे इस बाइक रैली के इर्द गिर्द निकल के आएंगे, क्योंकि सबका आयोजन वो हमारे लोकल जो नेता हैं वही कर रहे हैं। और हम करीब 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये हमने प्लान किया है, और 534 ब्लॉक, जिसमें कि सारे के सारे 243 विधानसभा आते हैं, इन सबको हम कवर करेंगे। और बिल्कुल बाइक से करेंगे, और सभा होते चलेंगे, जगह जगह पर हमारी सभाएँ होंगी, और रहने का
कार्यक्रम भी लोगों के घर में, गाँव में, जो लोकल अपनी व्यवस्था है उसमें रहना है, खाना पीना जो है अपने लोगों के साथ, लोगों से अपने connect करना है। जी लोगों के बीच में रह के करना। हमारा कोई किचन साथ नहीं जा रहा है, हमारा कोई तरह का फैसिलिटी साथ नहीं जा रहा है। लोगों का ही खाना उनके साथ मिलके बिल्कुल, खाना लोगों खाएंगे। हाँ लोगों के साथ खाएंगे, उनका ही भोजन करेंगे, उनका ही दिया हुआ भोजन करेंगे और उनकी बातों को समझेंगे, अपनी बातों को समझाएंगे, उन्हीं के द्वार पे रहेंगे, उनके साथ रहेंगे हम लोग रात उनके साथ। पूरी बिहार को और उनके क्षेत्र के लिए बेहतर कैसे हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे, और ताकि सच मायने में ज़मीनी जुड़ाव हमारा बने, जो हमारा लोकल नेतृत्व है वो भी उभर के आए और लोकल लोग पहचाने कि जन स्वराज का लोकल नेता कौन है। ये सारे इसमें चेष्टा रहेगा। कहीं वो बिहारी लोग आज मतलब पॉलिटिक्स को लेके अवेयर हो चुके हैं, बिहार के लोग भी, और ऐसा कहते हैं कि चरचक्का से नेता आता है, बोलता है, होता कुछ नहीं है, तो कहीं उसको हिट, उस मेंटालिटी को तो हिट नहीं कर रहा है। देखिए इतना ये सोच के हम ना मैनिपुलेट करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कि कहीं मैनिपुलेशन का ध्यान नहीं है। ये है कि मोटरसाइकिल पे मैं पर्सनली भी बहुत यात्रा करता रहा हूँ, और हमारे बच्चे जो वाहिनी के हैं ये खुद मोटरसाइकिलों पे आज से नहीं अलग अलग कर रहे थे। मोटरसाइकिल, कितने पीले मोटरसाइकिल देखे होंगे जिसपे कि गांव गांव जाके ये ऑलरेडी काम करे। अब क्या है, इस ऐसे कुछ मोटरसाइकिल एक साथ अब निकलेंगे एक वाहिनी बन के और इसमें जाएंगे। ऐसा हिट करना भी हिट तो होगा ही कि जो लोग आते हैं उड़न तस्तरी से आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, होटल्स में रहते हैं, वहाँ पे अपने भाषण दिए और चले गए वापस अपने 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 होटल में जाएं, अपनी जगह पे। तो इन सब मिथ को तोड़ना है कि अगर हमें जनता का काम करना, मैं खुद एक IPS अधिकारी रहा हूँ, जब से सर्विसेज में तो बड़े बड़े बंगलों में ही रहा हूँ, गाड़ियों में ही घुमा हूँ, लेकिन अगर मैं भी अगर इस तरह उतर के अपनी गांव में अपने लोगों के बीच में पहुँचने का शिद्दत और अपना जज्बा रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जन स्वराज का जज्बा है जो मैं लेके लोगों तक पहुँच रहा हूँ। कि देखो मतलब हम जैसे लोग जो कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, वो जब ज़मीन तक आ सकते, उतर सकते हैं अपने लोगों से मिलने के लिए, तो जन स्वराज के लीडरशिप पे आप भरोसा कर सकते हैं। हम आपके लिए चाहे जो करना हो करेंगे, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए, बिहार के बढ़ने के लिए जो भी मुमकिन हो, बिना अपना स्वार्थ सोचे हुए हम करने को तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में आपका सर वो कौन सा विधानसभा सीट होगा जिस पे आपकी नज़रें टिकी हुई हैं? मतलब हम तो 243 सीट पे हमारी नज़रें टिकी हुई हैं। सर आप भी मतलब विधानसभा चुनाव में आप भी MLA का चुनाव? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं हूँ। हाँ, मैं 243 सीटों पे ही संगठन को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ संगठन के लिए काम करूँ। बाकी देखिए पार्टी है एक, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे वो कहीं लड़ाना चाहते हैं तो मैं एक डिसिप्लिन सिपाही की तरह लड़ूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं इसको लेके बहुत इच्छुक नहीं हूँ। मैं सच में संगठन को मजबूत बनाने के काम में खुद को झोंकना चाहता हूँ अभी। कोई ऐसा विधानसभा सीट नहीं है जो आपकी इच्छा हो, पार्टी के कॉल पे ही आप स्टिक करना चाहेंगे? जी, मैं पार्टी के कॉल पे ही स्टिक करूंगा। ऐसा पर्सनली मैं बक्सर का रहने वाला हूँ, बक्सर में रहता हूँ, दैट्स माय नेचुरल प्लेस। लेकिन अदरवाइज ऐसा देखिए, मैं चुनाव का लड़ने का है नहीं, आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन पार्टी मुझे जैसा बोलेगी, जो बोलेगी मैं वही करूँगा। लेकिन मेरी पर्सनल इच्छा है कि मैं सबको छोड़ के आऊँ। मैं मजबूत पार्टी को मजबूत बनाना चाहता हूँ। 243 सीट पे मैं मेहनत करना चाहता हूँ। राइट। एक पॉलिटिकल सवाल रहेगा। नीतीश कुमार का तबीयत खराब है। तेजस्वी यादव पत्रकारों से बातचीत करते हुए वो टीम बी वाले पे कुछ कहना चाहेंगे। नीतीश कुमार की बात की थी कि उन्होंने ही बिहार में लाया था प्रशांत किशोर को। देखिए ये जो धरती चलती है ना, जब ये किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, कोई भी, नो पर्सन इज़ इंडिस्पेंसिबल। अगर किसी के माध्यम से आ जाता है तो वो क्रेडिट ले ले कि भाई उनके चलते ही ये धरती चल रही है ना, कि मैं अपना चश्मा उतार दूं तो मेरे चलते ही सूरज चमक रहा है। ऐसा नहीं है, सूरज चमक रहा है वो अपनी जगह पे। तो इसीलिए ये बहुत ही गलत बात है और अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने का है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उनको वो माध्यम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रशांत किशोर जी जैसे एक व्यक्तित्व को बिहार में आने का, लॉन्च होने का या बिहार के बारे में सोचने का मौका देने में उनका अगर किसी तरह का एक रोल रहा तो मुझे लगता है उनको इस बात का सौभाग्य महसूस करना चाहिए। सर आखिरी सवाल मेरा रहेगा, अगर आप विधानसभा चुनाव में परफॉर्म करते हैं, सीटें भी आ जाती हैं और अगर किसी पार्टी के साथ किसी गठबंधन के साथ मूव करना पड़े तो आप किसी गठबंधन के साथ जाएंगे? नहीं, देखिए अभी तक पार्टी का हमारा जो स्टैंड है, हम किसी गठबंधन, प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस के हम लोग गठबंधन के खिलाफ हैं। हम इस बारे में हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि हम किसी गठबंधन में, हम इंडिपेंडेंटली, और पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता जन स्वराज को
पूर्ण मैंडेट देगी, पूर्ण बहुमत देगी कि जिससे कि हम, क्योंकि किसी गठबंधन में जाएंगे तो हम भी उसी पॉलिटिक्स के शिकार हो जाएंगे जिसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ होके, तो हम जिस भाव को लेके आए हैं जनता को करने के लिए वो हम इंडिपेंडेंटली ही कर पाएंगे जब जनसुराज की सरकार बनेगी। गठबंधन के चक्कर में तो फंसा हुआ है बिहार इतने सालों से, आप देखिए, नहीं तो इतने दिनों से क्या गठबंधन बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। उस दिन बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि सरकारें बदलती हैं, यहाँ सरकार नहीं बदलती, सरकार सेम रहती है, विपक्ष बदलता है तो इसलिए हम लोग किसी गठबंधन में नहीं है। जनसुराज की सरकार आएगी और बिहार के लिए काम करेगी।